सभी प्यारे मित्रगणों का स्वागत है। सभी मेरे प्यारे मित्रगणों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा, जिसमें प्राचीन इतिहास से टॉप जीके के 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इससे पहले दोस्तों हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उन प्रैक्टिस सेट में कोई त्रुटि रह जाए तो कमेंट में लिख सकते हो, ताकि अगले प्रैक्टिस में सुधार किया जा सके। पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश के द्वारा अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम संरक्षण प्राप्त हुआ था। सातवाहन राजवंश ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्न में से कौन था? तो राइट आंसर है हमारा राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, और इनके प्रिय शिष्य आनंद थे, और इनके शिष्य उपाली थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है? अश्वमेध यज्ञ जो घोड़े के बलिदान से संबंधित है। राइट आंसर होगा हमारा अश्वमेध यज्ञ। अश्व का अर्थ होता है दोस्तों घोड़ा, और मेघ का होता है अर्थ होता है बलि, यानी कि घोड़े की बलि दी जाती थी अश्वमेध यज्ञ में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो राइट आंसर होगा हमारा जैन धर्म। जैन धर्म का संबंध है दिगंबर और श्वेतांबर, यानी कि जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो दिगंबर और एक श्वेतांबर में। 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? दिगंबर और श्वेतांबर में बांटा गया है। श्वेतांबर में दोस्तों साधु यानी साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर में है ना साधु नग्न अवस्था में रहते हैं। दिगंबर में क्या रहते हैं? नग्न अवस्था में रहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? तो राइट आंसर होगा हमारा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो तार्किक सोच में विश्वास करता है। न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र था। दोस्तों, ये 6 वैदिक दर्शन हुआ करते हैं। कौन कौन से 6 वैदिक दर्शन हैं दोस्तों? कौन कौन से हैं? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? राइट आंसर होगा हमारा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन तकनीकी में विश्वास करता है, ये तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? न्याय दर्शन। 6 वैदिक दर्शन हैं दोस्तों। कितने हैं? 6 वैदिक दर्शन हैं, जिसमें सांख्य दर्शन और योग दर्शन, न्याय दर्शन और विशेषज्ञ दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 प्रकार के वैदिक दर्शन होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री हेनसोंग भारत आए थे। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हेनसोंग भारत आए थे। हेनसोंग ने अपनी यात्रा का वर्णन पुस्तक सी यू की में किया था। किसमें किया था? सी यू की में किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीतावांसन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हमारा जैन धर्म। सीतावांसन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, और ये गुफाएं तमिलनाडु राज्य के पुट्टुकोई जिले में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? तमिलनाडु राज्य के पुट्टुकोई जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तरतीब बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तरतीब बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में करवाया गया था, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त ने की थी। मोगलीपुत्र तिस्त ने की थी। तरतीब बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में करवाई गई थी। 250 ईसा पूर्व में करवाई गई थी, और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में करवाई गई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईसा पूर्व में करवाई गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रज्ञान भवन सारनाथ धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के द्वारा करवाया गया था? प्रज्ञान भवन का निर्माण अशोक यानी मौर्य वंश के शासनकाल में करवाया गया था। राइट आंसर हमारा मौर्य वंश होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया? मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो मौर्य शासनकाल के दौरान इसे उत्तरापद के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था।
और इसका अन्य नाम है सड़क ए आजम यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड और सड़क ए आजम और उत्तरापथ इत्यादि इन नामों से जाना जाता है। इत्यादि इन नामों से इन्हें जाना जाता है और मौर्य काल में इसे उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने धर्मविजय द्वारा विजय की नीति का विकसित की थी? विजय की नीति विकसित की थी। राइट आंसर है अशोक, यानी कि अशोक ने धर्म विजय यानी धर्म के आधार पर विजय की नीति विकसित की थी। राइट आंसर होगा हमारा अशोक। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। 304 ईसा पूर्व में हुआ था और 369 ईस्वी में मगध की गति पर अशोक ने मगध की गति को संभाला था और इनकी मृत्यु हुई थी 332 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 332 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बुद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? उड़ीसा में 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक ने इस युद्ध में युद्ध छोड़ने की और बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला लिया था, क्योंकि दोस्तों इसमें भयंकर नरसंहार हुआ था। भयंकर नरसंहार हुआ था और कलिंग युद्ध सम्राट अशोक कलिंग के राजा अनंत पद्मानंद और सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? ये उड़ीसा में लड़ा गया था और 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट अशोक ने पत्र के स्तंभों और पत्र के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्तीर्ण करवाए थे? पत्र के तख्तों पर 14 आदेश उत्तीर्ण करवाए थे। राइट आंसर होगा हमारा 14। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार और हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 544 ईसा पूर्व में हुई थी। हर्यक वंश की राजधानी राजगृह थी, गिरिवज्र या राजगृह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा था? सबसे लंबी अवधि तक रहा था। दिए गए ऑप्शनों से चुनना था ये कि कौन सा वंश सबसे लंबी अवधि तक रहा था। राइट आंसर होगा हमारा इनमें से पाल वंश। पाल वंश का साम्राज्य काल यानी शासन काल की बात करें दोस्तों तो 750 ईसा पूर्व से लेकर 1174 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन काल रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा था? राइट आंसर हमारा पाल वंश, यानी कि दिए गए ऑप्शन में पाल वंश सबसे लंबी अवधि तक रहा था। पाल वंश के शासनकाल की बात करें 750 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईस्वी से लेकर 1174 ईस्वी तक पाल वंश का शासन रहा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? तो उस समय तांबे और चांदी के मिश्रण को पोटिन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? पोटिन के नाम से जाना जाता था। सातवाहन राजवंश राजाओं के द्वारा कांसे, तांबे, चांदी, पोटिन तथा अन्य सिक्कों को अपने शासनकाल में प्रचलित किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? राइट आंसर है धम्मापात्रा का निर्माण किया था। तो अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धम्मापात्रा का प्रयोग किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है? राइट आंसर होगा हमारा मौर्य वंश के, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य वंश का जानकारी देता है, मौर्य वंश की जानकारी देता है। अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था आदि भिन्न प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कालीन आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? राइट आंसर हमारा ओडिशा, यानी ओडिशा पर विजय प्राप्त की थी कलिंग युद्ध के माध्यम से, और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे?
सातवाहन वंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। और सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। कौन थे? सिमुक उनके संस्थापक थे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।